अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। इसका ईमेल एड्रेस क्या था? एक मिनट ईमेल तो देता पहले एक बार बेटा मैं घर जा रहा हूँ, तुम्हारी माँ का बार बार कॉल आ रहा है। क्या हुआ? सब ठीक है? कैसे सवाल कर रहे हैं बेटा? जब बीवी का कॉल आए ना तो उसी वक्त इमीडिएटली उसी वक्त कहीं नहीं जाना चाहिए। गलत, रॉन्ग। बेटा बीवी का कॉल आए ना तो सबसे पहले दौड़ के भाग के सब कुछ छोड़ छाड़ करके पहुंच जाना चाहिए। समझ में आया? डैड आपको पता है जब बीवी का फोन बार बार आए ना तो समझ जाना चाहिए कि घर पे बहुत ज्यादा टेंशन है, इसलिए मैं जाकर देखता हूं कि एग्जैक्टली परेशानी है क्या। अरे मैं जा रहा हूं ना। मैंने कहा ना डैड, मैं जा रहा हूं क्योंकि मुझे आप पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। आप मॉम की टेंशन दूर नहीं कर पाओगे। इस टाइम ना मेरी मॉम को प्यार, केयर, कंसर्न, अटेंशन, इन सब चीजों की जरूरत है जो आप दे नहीं पाओगे। और वैसे भी ना मॉम इस टाइम होंगी परेशान। आप जाओगे तो आपको देखते ही उनकी परेशानी और बड़ी हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है मुझे नहीं, इनफैक्ट मुझे और ऋषभ दोनों, हम दोनों को जाना चाहिए। हैं? तो आप आराम से यहाँ बैठो गद्दी पर, हम जाके हो गया। You just chill. चल। अरे कहाँ जा रहे तुम? अरे इधर देखो बड़े आए माँ के लाडले हैं, माँ का स्ट्रेस दूर करेंगे। अरे मेरी बीवी ने मुझे कॉल किया, वो परेशान है, मैं जाऊंगा, तुम क्यों जाओगे? तुम होते कौन हो हस्बैंड वाइफ के बीच में आने वाले? हेलो, अपनी माँ के बच्चे हैं हम। और मेरे क्या हो? हाँ? आपके भी बच्चे हैं मतलब अब वो क्या है ना डैड की मॉम आपको पसंद करती है, इसलिए हमें अपनी माँ की बात माननी पड़ती है, वरना हम तो पता नहीं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो क्या है ना डैड, कि हो सकता है आप बिजनेस में अच्छे हो, मतलब अच्छा हो सकता है कि आप हैं भी, अपने दोस्तों को सलाह भी देते हैं, आप अच्छे बेटे भी हैं, सारे काम एकदम चकाचक तरीके से करते हैं। लेकिन जब बात हमारी मॉम की आती है ना, तो करण और मुझे लगता है कि आपके अंदर ना वो सिक्स्थ सेंस, वो इंटेलिजेंस नहीं है कि उनको आप हेल्प कर सको। यू नो व्हाट आई मीन? शराब है सब बड़े हैं सिक्स सेंस वाले हैं, ना माकूल नालायक औलादे। अबे बाप हो तुम्हारा, तुम लोगों को सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हैं कि मैंने बीवी से कितना प्यार करता हूं? माइंड इट, अगर वो तुम्हारी माँ है ना तो मेरी बीवी है और मैं तुम्हारा बाप हूं। समझ में आया? ठीक है डैड, ठीक है, माँ कहती है इसलिए हम इस बात को मानते हैं, नहीं तो What do you mean by? What do you mean by? क्या बोला तू? मतलब तुम्हारी माँ बोलेगी कि तुम मतलब मैं तुम्हारा बाप हूं तभी तुम मानोगे, वरना मैं तुम्हारा बाप ही नहीं हूं। मेरे भाई को कुछ मत कहना, उसको आराम से, वो बात कर रहा है आपसे, आराम से कर रहा है, आप हाथापाई कर रहे हो। देखो डोंट harassing me? मैन हैंडल माय ब्रदर प्लीज। तुम लोग ना पागल कर दोगे मुझे, हैं? बड़े आए माँ के लाडले। अरे यार मतलब शर्म नहीं आती तुम लोगों को? बाप को इस तरीके से जलील कर रहे हो, हैं? उसे कह रहे हो कि अपनी बीवी से प्यार नहीं करता, हैं? अबे तुम लोगों को तो मैं बाद में देखूंगा, अभी तो फिलहाल जा रहा हूँ। मेरी बीवी मतलब तुम्हारी माँ, क्यों तुम्हारी माँ की बात करो? मेरी बीवी मुझे कॉल कर रही है, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ, तुमसे जो बनता है कर लेना तुम। डैड 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 बात तो, अरे गाड़ी आराम से चलाना। ऐसा छेड़ा डैड को कि 2023 में इनका सबसे बड़ा झटका लगा है। फिर से छिड़ गए डैड। वैसे एक बात है, डैड को छेड़ने में जब मजा आता है ना, वो हो उसमें परम सुख है। वैसे एक बात बताऊं, मैंने आज जो भी बोला ना वो मजाक में नहीं बोला, वो मैंने सच बोला है, दिल से बोला है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मॉम को जैसे हम हैंडल कर सकते हैं ना, वैसे डैड नहीं कर सकते। देखियो घर पे जाएंगे डैड और ना रायता फैला देंगे। मॉम जितनी परेशान होंगी ना उससे ज्यादा परेशान होकर निकलेंगी। अरे कभी कभी बातें तो बड़ी कमाल करते हैं। गुड। ईमेल एड्रेस कहा था तुझे एक देने के लिए, वो नहीं दिया तूने अभी? अरे अभी देता हूँ, रुक। बकैती करा लो। डैड, ये सब क्या चल रहा है? क्या हुआ? अभी बोर्ड मीटिंग में आप लोगों ने मेरा प्रपोजल रिजेक्ट किया और उस राजवीर का प्रपोजल एक्सेप्ट किया। आप लोग को पता भी है लोग क्या बोल रहे हैं? लोग कह रहे हैं कि उसने अभी ज्वाइन किया था ऑफिस और अभी कितनी तरक्की कर रहा है, इतनी जल्दी। मेरा मजाक उड़ रहा है डैड, लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं और मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हाँ उसकी तारीफ कर रहे हैं क्योंकि वो तारीफ के लायक है, उसने अच्छा काम किया। And I'll tell you sure, राजवीर का प्रपोजल तुमसे अच्छा था इसलिए वो एक्सेप्ट हुआ है। लेकिन डैड आप अपने बेटे का प्रपोजल रिजेक्ट कर रहे हैं ना, मैं अच्छे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर रहा हूं। ओके, राजवीर का प्रपोजल तुमसे अच्छा था इसलिए वो एक्सेप्ट हुआ है। प्लीज डोंट बी जेलस, उससे कुछ सीखो। जब मैंने राजवीर को पहली बार देखा था ना, मैं तभी समझ गया था कि वो हार्ड वर्किंग है, उसमें बिजनेस सेंस है। उससे जेलस होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई किसी काम में अच्छा है तो उससे वो सीखनी चाहिए। इनफैक्ट वो हमारी कंपनी ज्वाइन नहीं करना चाहता, तुम्हें पता है?
मुझे जबरदस्ती करनी पड़ी। आई हैड टू कन्विंस हिम कि वो हमारी कंपनी को ज्वाइन करे। ऐसा टैलेंट होना चाहिए। लेकिन डैड आप बस एक शब्द और नहीं। मैंने कहा ना, राजवीर का प्रपोजल तुमसे बेटर था, इसलिए वो एक्सेप्ट हुआ है। एक्सेप्ट इट एंड लर्न फ्रॉम हिम। स्टूपिड मैं था जो मैं यहाँ आया। क्या करूं मैं इसका? तुझे उसको कुछ नहीं करना है, अपने आप का करना है सबसे पहले। हर बात का जवाब झगड़ा नहीं होता। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, तो उनको हर बात के लिए ये नहीं बोलते कि उसने अच्छा किया था तो तूने खराब किया। ठीक है, अभी नहीं कर रहा, कल को हो सकता है अच्छा करे वो। तो इतना ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर मत डाला करे यार। ऋषभ, मैंने जो कहा बिल्कुल ठीक कहा। राजवीर अपने काम में अच्छा है। शौर्य हैज टू एक्सेप्ट इट एंड ही मस्ट लर्न। प्यार से जो कहना क्या है, प्यार से। राजवीर का प्रपोजल तुमसे बेटर था, इसलिए वो एक्सेप्ट हुआ है। एक्सेप्ट इट एंड लर्न फ्रॉम हिम। किया क्या है तूने? हाँ, आखिर बोला क्या है तूने डैड से? क्या बोल रहा है तू? बोला तो तूने है राजवीर। तूने मेरे डैड के दिल में, दिमाग में मेरे अगेंस्ट कुछ तो भरा है, और इतना भरा है कि वो मुझसे कह रहे हैं कि जाओ और राजवीर से जाकर बिजनेस सीखो। तो तुझे तेरे डैड की बात मान लेनी चाहिए और बिजनेस सीख लेना चाहिए। अब तू भी बिजनेस में आ जा और बिजनेसमैन बन जा। Just shut up, okay? तेरे आने से पहले सब कुछ ठीक था राजवीर। मेरे डैड घर आते थे, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी बिजनेस की बातें करते थे, और मैं उन प्रॉब्लम्स का सलूशन दादी को जाकर देता था। सबको उन प्रॉब्लम्स का सलूशन अच्छा लगता था, मेरे सजेशंस अच्छे लगते थे। मेरे बड़े पापा को तो सबसे ज्यादा पसंद आते थे। लेकिन मिस्टर लूथरा को तेरे सजेशन कभी अच्छे नहीं लगे। एक दो बार ऋषभ सर ने और महेश सर ने तेरी तारीफ कर दी, तूने बिजनेस ज्वाइन कर लिया, लेकिन तूने ये नहीं सोचा कि उन्होंने तेरी तारीफ क्यों की, तुझे मोटिवेट करने के लिए। लेकिन तू मोटिवेट नहीं हुआ। तो मेरा तो यही सजेशन है कि तुझे मिस्टर लूथरा की बात मान लेनी चाहिए और उनके सीख से कुछ सीख लेना चाहिए। राजवीर, तेरी प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली सिर्फ तेरी नहीं, मेरे डैड की भी। अजीब बात है ना, तुम दोनों की आजकल प्रॉब्लम्स भी सेम है, लैंग्वेज भी सेम है। तुम दोनों आजकल एक दूसरे को पसंद भी करने लगे हो। क्यों? हाँ? म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं। एनीवेज, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत काम है। तुझे तो काम होगा नहीं, क्योंकि तुझे सिर्फ बोलना, बात करना और आर्ग्यूमेंट करना आता है, उसके अलावा तुझे कुछ आता नहीं। लेकिन मैं तुझे कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ। टाइम को यूटिलाइज करना सीख, टाइम की कदर कर, क्योंकि एक बार ये वक्त चला गया ना, दोबारा लौट कर नहीं आता है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।